हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर 2024। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्पोर्ट्स इवेंट 2023 के। जैसे कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम स्टार्ट हुआ न्यू दिल्ली में। उसके अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुए जैसे कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट न्यूज़ ऑफ द ईयर। पूरे साल स्पोर्ट न्यूज़ में सबसे ज़्यादा छाया रहा 19th एशियन गेम, क्योंकि इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। 2022 एशियन गेम, क्योंकि ऑफिशियली 19th एशियन गेम हुआ हांगचोंग 2023 में। ये गेम चाइना में हुआ हांगचोंग सिटी में, और इस गेम में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इंडिया फ्लैग बियरर थे मेंस हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और वही बॉक्सर लोवलीना। दोनों ने फ्लैग बियर किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया एशियन गेम में। अगर हम मेडल टैली लिस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और 3-4 क्वेश्चंस तो आपके इसी लिस्ट से आने वाले हैं। जैसे इंडिया की क्या रैंकिंग रही, तो इंडिया की रैंकिंग 4th थी। इंडिया के टोटल मेडल क्या थे, 107। टॉप कंट्री कौन था, चाइना 383, सेकंड जापान 188, थर्ड साउथ कोरिया 190, फोर्थ इंडिया 107। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हमने गोल्ड जीता है टोटल 28। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने गोल्ड कुछ ऐसे फील्ड में जीता जहां हम कभी भी नहीं जीते थे। जैसे कि इंडिया मेंस क्रिकेट में हमने गोल्ड मेडल जीता अफगानिस्तान को हराकर। वही इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता चाइना को हराकर। बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल में। बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें नाम आता है अविनाश सांबले का, जिसका नाम आपने कॉमनवेल्थ गेम के टाइम भी बहुत सुना था। ये बिलोंग करते हैं किस गेम से, तो ये बिलोंग करते हैं स्टीपल चेस से। इंडिया ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीता है 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस में। ये क्या होता है, आपने यहाँ पे देखा एक रॉड लगा होता है, और जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो दौड़ते हुए इस रॉड को जंप करते हुए क्रॉस करते हैं। इस गेम का नाम है स्टीपल चेस। इस गेम में अविनाश सांबले को गोल्ड मेडल मिला। पारुल चौधरी, जो कि किस गेम से बिलोंग करती है, तो वो एथलीट है, मीटर रेस में है, और ये गोल्ड मेडल जीती है 500 मीटर रेस में। अनु रानी ने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में, ठीक है। और तजिंदर पाल सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल शॉर्ट पुटर में। शॉर्ट पुटर क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर का आयरन बॉल होता है जिसे फेंकना होता है। इस गेम का नाम है शॉर्ट पुटर। तजिंदर पाल सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। फोर्थ एशियन पैरा गेम देख लेते हैं। तो इंडिया की परफॉर्मेंस ये भी बहुत अच्छी थी, और ये गेम भी कहाँ हुआ था, हांगचोंग चाइना में हुआ था। इस गेम में पहली बार कुछ इंटरेस्टिंग गेम ने पार्टिसिपेट किया। फोर्थ एशियन पैरा गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गेम में भी इंडिया की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। हमने टोटल 111 मेडल जीता। तो आपने क्या देखा, एशियन गेम में हमने 107 मेडल जीता, और यहाँ पे हमने 4 मेडल अधिक जीता, 111 मेडल। इसमें 2 इंपॉर्टेंट गेम को इंक्लूड किया गया है। पहला है टोकवांडो, उसके अलावा पैरा केनोय। ये दोनों ही गेम को इंक्लूड किया गया। अब आप सोच रहे होंगे पैरा केनोय कौन सा गेम है, तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें एक बोट रेस की जा रही है। इसी गेम को पैरा केनोय गेम कहा जाता है, और ये पहली बार फोर्थ एशियन पैरा गेम में इंक्लूड किया गया है। आगे देखते हैं। अगर हम मेडल टैली की देख लेते हैं, बात करते हैं, तो देखिए फोर्थ एशियन पैरा गेम मेडल टैली में इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही। हमारी रैंकिंग इसमें 5th है। तो आपने क्या देखा, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि एशियन गेम में क्या परफॉर्मेंस थी हमारी रैंकिंग 4th थी। इस गेम में हमारा रैंक 5th है। टोटल मेडल है 111, गोल्ड है 29। वहाँ पे हमने कितने गोल्ड जीते थे, याद है कुछ आपको, 28 गोल्ड जीते थे, और यहाँ पे 29 गोल्ड। यानी कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, ठीक है। टॉप कंट्री कौन है, चाइना है, जैसा कि वहाँ भी था। सेकंड यहाँ पे ईरान है, वहाँ पे कौन सा था, जापान था, ठीक है।
तो आप देखिए चाइना फर्स्ट है, सेकंड ईरान है, थर्ड जापान है, फोर्थ साउथ कोरिया है और फिफ्थ इंडिया है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ईरान नहीं था, ठीक है। तो पहला कौन था, चाइना, सेकंड जापान, थर्ड साउथ कोरिया और फोर्थ इंडिया। यहाँ पे ईरान है, इसलिए हमारी रैंकिंग भी फिफ्थ हो गई है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मैस्कट का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा पैरा एशियन गेम का मैस्कॉट क्या था, तो ये देख रहे हैं एक बर्ड है, ये है वहाँ का मैस्कॉट। फ्लैग बेरियर कौन थे फोर्थ एशियन पैरा गेम में, तो वो थे थंगफेलु मरियप्पन, ठीक है। ये किस गेम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो थंगफेलु मरियप्पन जो है वो हाई जंपिंग गेम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 बहुत इंपॉर्टेंट गेम, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इसे होस्ट कर रहा था और मैस्कट क्या था, आशा। ये आशा कौन है, ये आशा एक चीता है, ठीक है। तो चीता है खेलो इंडिया यूथ गेम की मैस्कॉट। मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही महाराष्ट्र की और टॉप स्टेट है महाराष्ट्र। इसमें टोटल मेडल कितने आए, टोटल 133 मेडल आए। गोल्ड 44 गोल्ड महाराष्ट्र जीतता है, सेकंड हरियाणा है, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ राजस्थान, ठीक है। तो ये रहा इसका परफॉर्मेंस। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। 37th नेशनल गेम, नेशनल गेम बहुत मायने रखता है, तो इस बार 37th नेशनल गेम हुआ, कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ, ठीक है। प्लेस इंपॉर्टेंट है। मैस्कॉट क्या था, मोगा। मोगा क्या है, एक बाइसन है, एक बफेलो है, ठीक है। मोगा वो है इसका मैस्कॉट। और 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम हुआ गोवा में। टॉप कौन है, टॉप है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बेस्ट परफॉर्मर रहा 37th नेशनल गेम में। ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम। पहली बार खेलो इंडिया ने पैरा गेम स्टार्ट किया है और ये पहला एडिशन हो गया, कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। और इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला, जो कि एक स्पैरो है, ठीक है। तो ये एक स्पैरो है जो कि इसकी मैस्कॉट है। टॉप हरियाणा रहा, टोटल कितने मेडल थे, 105 मेडल। सेकंड उत्तर प्रदेश रहा, ठीक है। तो फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। मैस्कट क्या था, स्पैरो उज्ज्वला। टॉप कौन है इसमें, तो हरियाणा, हरियाणा ने 105 मेडल जीता। और सेकंड उत्तर प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी पीसीएस या किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना है। और यूपी से रिलेटेड यूपीएसआई की भी फॉर्म्स आ चुके हैं, अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसमें आ सकता है फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम में उत्तर प्रदेश की क्या परफॉर्मेंस रही, तो सेकंड रैंकिंग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को भी ऑर्गेनाइज किया गया, ये थर्ड एडिशन था। और ये गेम कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को प्रेजेंट किया गया। और इस बार मैस्कॉट क्या था, जीतू। जीतू कौन है, बारहसिंघा है, ठीक है। और वो है इसका मैस्कॉट। इसमें टॉप कौन किया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इसमें टॉप प्लेस पे आया है। स्पोर्ट न्यूज़ को एक जगह लाने की कोशिश की गई है ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, बैंक के एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्लस एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर आपका यूपीएसआई का भी फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो ऐसे में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। 13th ओडीआई वर्ल्ड कप, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पूरे साल का। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो है उसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ, ठीक है। फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, आपको भी याद है, आपने पूरे जोश में ये मैच देखा होगा। और लेकिन जीता कौन था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। 6 टाइम ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को जीता। इससे पहले 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 1999 में जीता था, फिर 2003, 2004, 2003, 2007, 2015 और 2023, ठीक है। तो इस पर 2023 यानी 6 टाइम फिर से ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। इसका मैस्कॉट क्या था, तो देखिए इसका मैस्कॉट था टोंक, टोंक एंड बिजो, ये है इसका मैस्कॉट, यहाँ पे पिक है, ये देख लीजिए आप। बेस्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। विराट कोहली का नाम पूरे मैच में छाया रहा, क्यों, क्योंकि विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 50th ओडीआई सेंचुरी लगाया, यानी 50वां ओडीआई सेंचुरी किसने लगाया, तो वह है विराट कोहली। बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो रोहित शर्मा का नाम आता है, क्योंकि रोहित शर्मा ने 50 सिक्सेस लगाए हैं वर्ल्ड कप में,
जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए रोहित शर्मा का भी नाम आपको याद रखना है। 56 इन द वर्ल्ड कप। बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नाम हम लोग कोई नहीं भूल सकते, वो है मोहम्मद शमी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था इनका सेमीफाइनल में, इन्होंने काफ़ी विकेट लिया था और इसलिए इनका नाम है, इन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शमी, जो कि अर्जुना अवार्ड के लिए भी इनका नाम गया है, अर्जुना अवार्ड में इनका नाम आया है। ठीक है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है? मोहम्मद शमी का। ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, किसे क्या मिला, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, हाईएस्ट विकेट टेकर मोहम्मद शमी, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को बनाया गया मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल। ठीक है, तो इनका पिक है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है ट्रेविस हेड। आईसीसी T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ साउथ अफ्रीका में, और इस गेम में भी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप जो था वो इंडिया में हुआ लेकिन इंडिया हारा था, वैसे ही ये गेम जो है T20 विमेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में, लेकिन साउथ अफ्रीका हारा है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया जीता है और यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एक हैं, इनका नाम है एस्लेक गार्डनर, इनको दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, वहाँ किसको दिया गया था? विराट कोहली को। यहाँ किसे मिला है? एस्लेक गार्डनर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईसीसी T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें क्योंकि ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह लाया गया है, पूरे साल के जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अंडर 19 T20 विमेंस वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ हुआ है? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, अंडर 19 में T20 विमेंस वर्ल्ड कप में इंडिया रही है विनिंग टीम, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर 19 T20 विमेंस वर्ल्ड कप 2023 में विनर टीम कौन है? इंडिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड के कैप्टन ग्रेस स्टीवेंस को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द मैच टीटेश साधु, और इंडियन टीम में कौन कैप्टन थी? सिफाली वर्मा। एशिया कप जो है वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है, और ये जो है वो 16th एशिया कप था जिसे श्रीलंका और पाकिस्तान ने होस्ट किया था, और इसमें इंडिया ने श्रीलंका को हराया था। ठीक है, तो 16th एशिया कप में कौन जीता है? इंडिया। किसे हराकर? श्रीलंका को। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें 3 इंडियन को इंक्लूड किया गया है, 2 इंडियन है और एक है श्रीलंकन प्लेयर। श्रीलंकन प्लेयर कौन है? डे सिल्वा। ठीक है, ये श्रीलंकन प्लेयर है। और इंडियन प्लेयर कौन है? तो सहवाग, वीरेंद्र सिंह सहवाग को इंक्लूड किया गया है, और पहली बार एक फीमेल इंडियन क्रिकेटर जिनका नाम है डायना रिडोल्जी, इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस फेम में क्रिकेटर्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हमने देखा 2 इंडियन इंक्लूड हो गई हैं। टेनिस की बात कर लेते हैं, टेनिस गेम की, तो एटीपी मास्टर 1000 टाइटल जीता है रोहन बोपन्ना ने। रोहन बोपन्ना एक नामी टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने कतार ओपन डबल टाइटल को भी जीता है मैथ्यू एडवन के साथ। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा रोहन बोपन्ना, क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड तो क्वेश्चन आता है। वही अगर हम बात करते हैं डैनियल मेडवेडेव को, जो कि रशिया के हैं, इन्होंने कतार ओपन टाइटल जीता है। ठीक है, कतार ओपन टाइटल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि कतार ओपन जो है उस गेम में भी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया ओपन टाइटल किसने जीता है? सबसे पहली बात तो ये टेनिस से रिलेटेड नहीं है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, और इस टाइटल को जीता है चिराग सेठी और सत्विक सैराज ने। ठीक है, मेंस डबल में इंडोनेशिया ओपन टाइटल जीतते हैं। विंबलडन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, और इस विंबलडन को किसने जीता है? स्पेन प्लेयर कार्लोस अल्करेज। ठीक है, और आपको पता है किसे हराया है? ये हराया है नोवाक जोकोविच को, जिनका नाम हम सभी जानते हैं। तो विंबलडन ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, और सबसे पुराना ट्रॉफी है। ये 1877 के अबाउट था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप डेट चेक कर लो। ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, और इसको जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो कौन जीता है? कार्लोस अल्करेज किसको हराकर जीता है? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, कौन सा टाइटल? विंबलडन ट्रॉफी। अगर हम विमेन की बात करें, विमेन में कौन जीती है, क्योंकि सवाल तो आ सकता है, तो वो है मार्केटा वुड्रोसोवा, जो कि ज़ेक रिपब्लिक से है।
अच्छा, एक सवाल आपके माइंड में हमेशा आता होगा कि इतने सारे करंट अफेयर हैं, तो कैसे याद रखा जाए? तो देखिए, जो निकालते हैं वो कोई कंप्यूटर नहीं है, नहीं कोई एआई है, तो सब कुछ तो उनको भी याद नहीं होगा। फिर वो कैसे निकाल लेते हैं, कैसे इन फैक्ट्स को याद रखते हैं? तो इसका एक ही ट्रिक है, रिवीजन। ठीक है? अगर आप एक चीज़ को 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ ज़रूर याद रहेगा। ठीक है? ये साइंटिफिक है। तो जब आप 5 से 6 बार पढ़ते हैं वो याद रहता है, तो हम इतने सारी चीज़ों को तो 6 बार नहीं पढ़ सकते। तो कुछ पार्टिकुलर टॉपिक या कुछ पार्टिकुलर नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही। हाँ, अगर वो कोई और इवेंट की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी फेमस नहीं है और वो आप नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बहुत फेमस है, जिसको सब याद रखेंगे, विंबलडन ग्रैंड स्लैम या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है? तो विमेन सिंगल टाइटल कौन जीता है? मार्केटा वोड्रोसोवा, जो कि ज़ेक रिपब्लिक की हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन ये भी आता है ना कि कहाँ की हैं? ये क्वेश्चन भी आता है। कौन जीता? उनका नाम आ जाएगा, वो किस कंट्री की हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। फ्रेंच ओपन कौन जीता है? नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, जो कि नंबर 1 प्लेयर माने जाते हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है। नोवाक जोकोविक। डेविस कप कहाँ पे हो रहा था? तो देखिए, डेविस कप जो कि टेनिस से रिलेटेड है और ये कप जीता गया है इटली के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराकर, और ये जो पूरा इवेंट था वो हो रहा था स्पेन में। ठीक है? और ये एक इंटरनेशनल मेंस टेनिस टूर्नामेंट है और इसे किसने जीता है? इटली ने जीता है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप जो कि आई थिंक जनवरी 2023 जनवरी में हो रहा था। ठीक है? तो ये जो गेम है ये कहाँ हुआ? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ, इंडिया में हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री विनिंग टीम है? तो वो है जर्मनी। जर्मनी ने बेल्जियम को फाइनल में हरा दिया। इसका मैस्कॉट बहुत इंटरेस्टिंग है, इंडिया में हो रहा था और मैस्कॉट है ऑली। ऑली क्या है? ऑली एक टर्टल है। ऐसे भी आपको पता है ना, वहाँ पे टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा संख्या भी है टर्टल की वहाँ पे, ओली रिडले टर्टल की। खेल रत्न अवार्ड देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है सैत्विक को, ठीक है, और सैराज को। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। किसको दिया गया है? चिराग सेठी को और सैत्विक सहराज को। ठीक है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अर्जुना अवार्ड किसको दिया गया है? इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उस पर्सनालिटी का नाम आ जाएगा और वो किस गेम से बिलोंग करते हैं। तो मोहम्मद सैमी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। अजय रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। ओजस प्रवीण द्योतले, अदिति गोपीचंद आर्चरी से बिलोंग करती है। शीतल देवी पैरा आर्चरी से बिलोंग करती है। पारुल चौधरी एम.सी. शंकर एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद हसामुद्दीन बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। आर वैशाली चेस से बिलोंग करते हैं। दिव्याकृति सिंह और अनुष अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन यानी कि हॉर्स राइडिंग से बिलोंग करते हैं। दीक्षा दगर गोल्फ। कृष्ण पाठक सुशीला हॉकी। पिंकी लॉन बॉल। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग। अंतिम पहल रेसलिंग। अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लिया गया है जो कि पूरे साल हुआ। एक ब्यूटीफुल कोट के साथ एंड करना चाहूँगी, यू डोंट ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड योर जर्नी इन लाइफ। जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे मन में एक डाउट होता है, क्या हम सही रास्ते पे हैं? क्या जो कर रहे हैं वो सही है? क्या वो गलत है? तो कोर्ट कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है सोचने की, अपने आप पे बिलीव करें कि वो सही रास्ता है, क्योंकि बिलीव ही सब कुछ है। कोई भी गलत और सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि सही रास्ता है और अगर आप चलते हो इस पे तो ज़रूर पाओगे। ठीक है? तो ये है कोट और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू टू वॉच द वीडियो और जल्द से जल्द स्टडी विद रश्मि चैनल को ज्वाइन कर लें।